निफ्टी की 11 अगस्त की प्रेडिकेशन के लिए। ठीक है, साथ में हम फिर निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे कि फिर निफ्टी किस प्रकार का मूवमेंट दे सकती है और इसके पीछे की लॉजिक क्या रहेगी। कल हमने जिस प्रकार से आपको बताया था, प्रेडिकेशन दिया था, मार्केट सेम वैसे ही किया था, एक नेगेटिव मूवमेंट दिया था। और हमने जो इस प्रकार से प्रॉफिट बुक किया है, इसकी वीडियो मैंने आपको बताया है, आप हमारी वीडियो में जाकर के देख सकते हो। ठीक है, निफ्टी में भी प्रॉफिट बुक हुआ था, बैंक निफ्टी में भी हुआ था। तो कैसे हुआ था, इसकी पूरी लॉजिक मैंने आपको एक वीडियो में बनाकर दिया हुआ है, आप बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कल के लिए प्रिपेयर कैसे होंगे, मीन्स कि कल मार्केट में किस प्रकार क्या हो सकता है, उसकी संभावना क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जिस प्रकार की निफ्टी और बैंक निफ्टी में ड्रॉइंग हमने ड्रॉ करके रखा है, उस सारी ड्रॉइंग को हम यहाँ पे मिटा देते हैं, ताकि आपको क्लियरली पता चले कि यहाँ पे कैसे मार्केट को एनालिसिस करना है, कहाँ पे ट्रे लाइन बनाना है, कहाँ पे सपोर्ट लाइन बनाना है। ठीक है, इससे क्लियरली आपको पता चलेगा। ठीक है, मार्केट में कल कैसा और आज कैसा मूवमेंट हुआ, तो मैंने आपको पहले इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल आप जाके देख सकते हो, या फिर आप लाइव भी आ सकते हो। ठीक है, मार्केट में क्या थे, सेलर ज्यादा हो गए थे, पुट साइड कॉल साइड, इसलिए मार्केट इसी रेंज में मूवमेंट की थी आज, है ना। और एक सपोर्टेड और रेसिस्टेंशियल एरिया है जो आप देख सकते हो। ठीक है, तो कल मार्केट में क्या होगा, चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, आ जाते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मार्केट है ना, जो बैंक निफ्टी है, हम बैंक निफ्टी की पहले एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में कल क्या, बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है ना। तो कल हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको जो बताया था, ठीक वैसे ही मार्केट ने आज मूवमेंट किया था। अगर बैंक निफ्टी की हम टोटल आज बात करें, तो यहाँ पे 540 560 के आसपास का इसने मूवमेंट किया है। ठीक है, मीन्स कि देखिए वन डे के टाइम फ्रेम पे आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि इस जोन में यहाँ पर क्या कर रही है बैंक निफ्टी, काफी दिनों से काफी दिनों से एक रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट कर रही है ना। रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे क्या कर रही है, रेजिस्टेंस की तरह मूवमेंट कर रही है। ठीक है, इसको बार बार यहाँ पे बार बार सपोर्ट दे रही है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर 2 अगस्त को, है ना, 2 अगस्त को, 3 अगस्त को, 4 अगस्त को, 7 अगस्त को, 8 अगस्त को, 9 अगस्त को, और आज भी इसने क्या किया, एक रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट किया हुआ है। ठीक है, और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर एक सपोर्टेड एरिया है। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्टेड एरिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 अगस्त को, सॉरी, आप देखेंगे तो 3 अगस्त को, और यहाँ पर 4 अगस्त को, और ये 9 अगस्त को, और यहाँ पर 10 अगस्त को मार्केट ने एक मूवमेंट किया था। ठीक है, एक सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट करके फिर अप साइड गई है। ठीक है, अब ओवरऑल हम देखें यहाँ। ठीक है, तो मार्केट कंटिन्यूली, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूली एक डाउन साइड में ही है। ठीक है, यहाँ से अगर आप ट्रेड लाइन ड्रॉ करके मैं आपको बताऊं, तो यहाँ से 27 जुलाई से मार्केट कंटिन्यू क्या है, एक डाउन ट्रेंड पे फिलहाल नजर आ रही है। ठीक है ना, डाउन ट्रेंड पे आपको नजर आ रही होगी। इसी जोन में मार्केट क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है ना। इस ट्रायंगल, सॉरी, इस ट्रेड लाइन के द्वारा क्या कर रही है, मार्केट एक मूवमेंट कर रही है। और सपोर्टेड एरिया की बात करें तो 44,500 एक बहुत ही बड़ा सपोर्टेड एरिया है, जिसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है। और रेसिस्टेंशियल एरिया की हम बात करें तो यहाँ पे 45,000 क्या है, एक बहुत ही भयंकर रेसिस्टेंशियल एरिया है, जिसको मार्केट क्या कर रही है, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है। और काफी दिनों से, है ना, काफी दिनों से क्या कर रही है, इसी जोन में इसको मूवमेंट कर रही है, काफी दिनों से इसी जोन में मूवमेंट कर रही है। ठीक है, तो हमें बाय और सेल कब करना है, हमें बाय और सेल तभी करना है जब यहाँ पे 44,500 को ब्रेकआउट करती है, या फिर एक ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पुट का पोजिशन ले सकते हैं। या अदरवाइज इसको 40, यहाँ पे 4,500 को अगर डाउन की तरफ ब्रेकआउट करती है, तो यहाँ पे हम कॉल का पोजीशन ले सकते हैं। ऐसा फिलहाल हमें नजर आ रहा है वन डे के टाइम फ्रेम पे। सपोज अगर 45,000 को ब्रेकआउट करता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, इसके बारे में हम जान लेते हैं। अपसाइड अगर ब्रेकआउट करता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा, हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे क्यों होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ पर मार्केट ने काफी टाइम तक यहाँ पे एक रेसिस्टेंस की तरफ मूवमेंट किया था, फिर बाद में सपोर्ट की तरफ मूवमेंट की। ठीक है, यहाँ पे भी ये देखेंगे तो एक सपोर्ट की तरफ मूवमेंट की यहाँ पर, मीन्स कि यहाँ पे 18 जुलाई को, 19 जुलाई को, और यहाँ पे 28 जुलाई को, है ना, 31 जुलाई को यहाँ पे क्या कर रही है, सपोर्ट की तरफ मूवमेंट कर रही है।
तो इसने इसको ब्रेकआउट किया है, तो अब ये क्या करेगी, एक रेसिस्टेंस की तरफ मूवमेंट करेगी 45,358। मीन्स कि अगर ये ब्रेकआउट करती है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 45,000 को ब्रेकआउट करती है तो 45,300 के आसपास का यहाँ पे मूवमेंट आ सकता है। अगर इसको भी ब्रेकआउट करती है तो आपको इजिली यहाँ तक का तो आराम से देखने को मिलेगा। इसके पीछे की लॉजिक यही है कि आप देखेंगे तो ये कि रेसिस्टेंस की तरफ यहाँ पे मूवमेंट हुआ है 19 जुलाई को, 20 जुलाई को, और यहाँ पे एक सपोर्ट की तरफ मूवमेंट हुआ है 25 जुलाई को। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 45,700। अगर डाउन में मूवमेंट करती है, ठीक है, अगर इसको 44,500 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पे सपोर्ट फिलहाल तो बहुत कम है देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर भी एक सपोर्ट यहाँ पे एक सपोर्ट की तरफ मूवमेंट कर सकती है ना, एक सपोर्ट की तरफ मूवमेंट कर सकती है, ठीक है, यहाँ पर, है ना। फिर इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो इसके नीचे आप देखेंगे तो एक यहाँ पर एक सपोर्टेड एरिया फिलहाल नजर आ रही है हमें, ठीक है, यानी कि 43,000 तक आराम से यहाँ पे मूवमेंट कर सकती है, 43,800 के आसपास, ठीक है। इसके आसपास यहाँ पे कोई भी सपोर्टेड और रेसिस्टेंस एरिया यहाँ पे हमें नजर फिलहाल नहीं आ रहा है 43,000 तक, 43,900 तक, यानी कि हम बात करें तो 44,000 तक मार्केट यहाँ पे मूवमेंट कर सकती है ना। अगर इसको भी ब्रेकआउट करती है तो इसको भी ब्रेकआउट करती है तो आप देखेंगे यहाँ पे 43,765 तक यहाँ पे मूवमेंट कर सकती है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं हैकी अंशी के द्वारा कि हैकी अंशी के द्वारा हमें कुछ यहाँ पे फिलहाल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हैकी अंशी में आप देखेंगे तो 27 जुलाई को एक यहाँ पे पिन बार मिला था, तो पिन बार का जो टारगेट था डाउन की तरफ यहाँ पे जो टारगेट था इसका टारगेट था 44,379, है ना, यहाँ तक। तो आप देखेंगे यहाँ तक तो मार्केट फिलहाल आ ही चुकी है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक तो फर्स्ट टारगेट था 44,700 तक था, तो इसके डाउन में है 44,379 तक, है ना। मीन्स कि यहाँ तक मार्केट आराम से मूवमेंट कर सकती है हैकी एनसी के द्वारा, जो मार्केट ने मूवमेंट दिया भी है, ठीक है। आ जाते हैं हम नॉर्मल टाइम फ्रेम पे, नॉर्मल कैंडल पे, और यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। जस्ट ये बाइंग और सेलिंग के लिए मैंने आपको बताया है कि कहाँ पे हमें बाइंग करना है, कहाँ पे सेलिंग करना है, वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये जो ट्रेड लाइन मैंने बताया है, ट्रेड लाइन में आप देखोगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा एक सपोर्टेड एरिया थी 44,500 पे, है ना, 500 पे डायरेक्टली हम ले लेते हैं, बराबर। एक यहाँ पे रेसिस्टेंशियल एरिया यहाँ पे बनी हुई है और सपोर्टेड एरिया है 44,541, है ना। अगर 44,500 को ब्रेकआउट करती है, ठीक है, बराबर, इसको अगर ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पे ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ बाय कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, 15 मिनट के टाइम पे अगर इसको ब्रेकआउट कर देती है 44,541 को ब्रेकआउट करती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे इसलिए हमें मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि आज आप यहाँ पे 4 अगस्त को आप देखेंगे तो यहीं से 3 अगस्त को, सॉरी, मार्केट ने मूवमेंट लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो मार्केट अभी देखने जाओ तो यहाँ पर एक ट्रेड लाइन की तरफ सपोर्ट की तरह यहाँ पे मूवमेंट कर रही है इसकी, है ना। चलिए इसको जाने देते हैं। आ जाते हैं हम ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन से हमें पता चलेगा कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, या सेलर बायर अपना पोजीशन कहाँ पे बना के रखे हुए हैं। तो बैंक निफ्टी में हम ओवाई डेटा चेक कर लेते हैं। ओवाई डेटा में 17 अगस्त की जो एक्सपायरी है उसमें हम चलते हैं, तो यहाँ पे आप चेंजिंग ओवाई डेटा देखेंगे तो जो पुट साइड है यानी कि 44,500 पे जो सेलर है, यहाँ पे 89,000 है, जबकि यहाँ पे 60,000 है ना। तो जो 45,000 जो सेलिंग एरिया है यहाँ पे 45,000, यहाँ पे सेलर ऑलरेडी एक भारी मात्रा में पोजीशन बना के रखे हैं। तो मीन्स क्या है कि 45,000 को आप ब्रेकआउट नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने का चांस फिलहाल कल कम नजर आ रहा है, ठीक है। अब 44,600 पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सेलर 40,000 है, जबकि पुट आउट 19,000 है, ठीक है। तो कल मार्केट क्या कर सकती है 44,500 से लेकर के 45,600 तक, है ना, 44,500 तक के बीच में मार्केट ओपनिंग हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक ओपनिंग हो सकती है। तो मार्केट कल क्या होगा, इन दोनों के बीच में कल एक ओपनिंग देगी। ओपनिंग होने के बाद देखिए, अगर ओपनिंग होती है, अगर ओपनिंग होने के बाद अगर इसको ब्रेकआउट करती है ना, यानी कि 44,600 को ब्रेकआउट करती है, तो हम एक छोटा सा टारगेट लेंगे, ठीक है। हमारा जो टारगेट होगा अप साइड, अगर आप अप साइड ले रहे हैं, इसको अगर ब्रेकआउट करती है तो अप साइड में हमारा जो टारगेट होगा, हमारा टारगेट यहाँ पे होगा 44,666 का होगा, ठीक है। इसके पीछे की लॉजिक क्या है कि यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस ज़्यादा है,
है ना। इसकी फिलहाल और कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा लॉजिक फिलहाल तो नहीं है, ये लॉजिक यहीं पर है, ठीक है, बराबर। और इसको भी ब्रेकआउट अगर करती है ना, 44,600 को अगर ब्रेकआउट करती है तो इजिली यहाँ तक का मूवमेंट इस यहाँ पे मिलेगा 44,821 को। इसके पीछे की लॉजिक क्या है, इसके पीछे की लॉजिक आप देखेंगे तो मार्केट ने इसी जोन में काफी टाइम सपोर्ट की तरफ लिया है। तो अब पहले सपोर्ट लिया था, अब क्या करेगा, रेसिस्टेंस की तरफ मूवमेंट करेगा इसको। ठीक है, अगर इसको भी ब्रेकआउट करती है तो इजिली आपको 45,000 तक यहाँ पे मूवमेंट मिल सकता है। बट अगर डाउन की तरफ मूवमेंट करती है, फिलहाल तो डाउन की तरफ जाने का चांस बहुत है कम, कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा मात्रा में पोजीशन बना के रखे हुए हैं पुट साइड। अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो 44,279 के आसपास का मूवमेंट आपको यहाँ पे इजीली मिल सकता है। और इसको भी ब्रेकआउट करती है, तो इसको भी ब्रेकआउट करती है तो देखिए यहाँ पे फिलहाल सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है। अगर 44,279 को अगर ब्रेकआउट करती है तो 43,900 43,992 के आसपास यहाँ तक मूवमेंट कर सकती है इजीली। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया। आ जाते हैं हम निफ्टी के बारे में। ठीक है, तो निफ्टी में आपको पता होगा कि यहाँ पे फिलहाल जो है एक सपोर्टेड एरिया और रेसिस्टेंशियल एरिया आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये एक रेसिस्टेंशियल एरिया है और नीचे की तरफ ये क्या है, एक सपोर्टेड एरिया है। ठीक है ना। तो ये आपको बिल्कुल नजर आ रही होगी यहाँ पे। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम अगर आएंगे तो हमें क्या है, क्लियरली पता चलेगा कि कल मार्केट में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है और सपोर्ट कहाँ, रेजिस्टेंस कहाँ है इसका। ठीक है, तो ये वन डे के टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं और वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो जो निफ्टी है, निफ्टी यहाँ से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड पे है ना। ये डाउन ट्रेंड पे आपको नजर आ रही है, कंटिन्यूली यहाँ से डाउन ट्रेंड पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, एक ट्रेड लाइन बन चुकी है फिलहाल यहाँ पे, कंटिन्यू एक डाउन की तरफ मार्केट क्लोजिंग देते जा रही है। यहाँ पर इसको सपोर्ट रेसिस्टेंस ली, यहाँ पर फिर यहाँ पर लेकर डाउन की तरफ आई, है ना। फिर यहाँ पे लिए तो डाउन की तरफ आई और यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस। सपोज अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो हम पुट का कॉल का पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, और इसको ब्रेकआउट करती है तो हम पुट का पोजीशन लेंगे। हमारा जो टारगेट होगा, हमारा टारगेट यहाँ पे एक्चुअली ले जाओ तो हमारा टारगेट यहाँ पे होगा। ठीक है, 90,441 का हो जाएगा। सपोज अगर इसको भी ब्रेकआउट करती है, इसको भी अगर ब्रेकआउट करती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 90,377 है ना। अगर इसको भी मार्केट ब्रेकआउट करती है, तो इसको ब्रेकआउट करती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 90,326 का हो जाएगा पुट साइड। ठीक है, और अप साइड की हम बात कर रहे हैं तो अप साइड अगर इसको मूवमेंट करती है 90,582 को मूवमेंट करती है, ब्रेकआउट करती है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 90,635 होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक काफी दिनों से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रही है, रेजिस्टेंस की मूवमेंट कर रही है। तो इसको ब्रेकआउट करेगा तो चांस है कि 90,633 इसको अप साइड ब्रेकआउट करेगा, है ना। इसके अप साइड ब्रेकआउट अगर करता है, ठीक है, इसको अप साइड ब्रेकआउट करता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा, ठीक है, नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 90,707 का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो एक सपोर्ट की तरफ मूवमेंट हुआ है, सपोर्ट की तरफ मूवमेंट हुआ है, काफी टाइम यहाँ पे सपोर्ट की तरफ मूवमेंट हुआ है। तो अभी क्या करेगा, रेसिस्टेंस की तरफ मूवमेंट करेगा। ठीक है, अगर सपोर्ट इसका भी ब्रेकआउट अगर होता है, तो इसका भी ब्रेकआउट होता है तो मार्केट 90,787 मूवमेंट करेगी। चलिए हम आ जाते हैं ओवाइटा में। ओवाइटा में हमें क्या है, क्लियरली पता चल सकता है कि यहाँ पे मूवमेंट किस प्रकार का हो सकता है। ठीक है, आ जाते हैं हम 7 अगस्त की एक्सपायरी में। यहाँ पे आप ओआई डेटा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो ओआई डेटा है, यहाँ पे फिलहाल 19,600 कॉल साइड है। और पुट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 89,000 है, जबकि 90,500 के आसपास। ठीक है, तो 90,500 और 90,600 में क्या है, सेलर ज़्यादा अपनी मात्रा बना के रखे हैं, है ना। 90,500 और 90,600। ठीक है, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। देखिए, हम प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन दोनों के द्वारा हम एनालिसिस करेंगे ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो और आप मार्केट को बेसिक तरीके से सीखें। मेन जरूरी है लर्निंग पे फोकस करना। आप अगर लर्निंग पे फोकस करते हैं तो आपका चांस बन जाता है कि आप मार्केट को लर्न कर रहे हैं, इसकी लॉजिक को समझ रहे हैं। अगर वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं तो आई होप कि आप लर्निंग के पर्पज से ही कर रहे हैं और यहाँ पे आपको अच्छी बेहतरीन लर्निंग मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कर रही है, ट्रेड लाइन बन रही है। आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे 9 अगस्त से यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, एक ही जोन में मूवमेंट कर रही है और यहाँ पे एक सपोर्ट लेके अप साइड जा रही है, सपोर्ट लेके अप साइड गई है, सपोर्ट लिए फिर अप साइड जा रही है।
तो हो सकता है कि मार्केट अप साइड जाए और इसका एक सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरफ मूवमेंट करे, या फिर इसका एक रेसिस्टेंस की तरफ मूवमेंट कर सकती है। चलिए, तो हम बात करें थे 90,500, 90,500 पे जो यहाँ पर सेलर क्या है, ज़्यादा है, और 90,600 है ना, 90,600 पे सेलर क्या है यहाँ पे, 600 पे सेलर यहाँ पे ही ज़्यादा है, आपको नजर आए। तो ये क्या है, एक रेसिस्टेंस एरिया, एक सपोर्ट एरिया बन गया, ठीक है। मार्केट इसके बीच में मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब कल मार्केट में क्या मूवमेंट कर सकता है, हमारा पोजीशन क्या रहेगा, उसके बारे में हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बात कर लेते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर टाइम ने काफ़ी निफ्टी ने काफ़ी टाइम यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो 2:45 से लेकर के 3:15 की यहीं पे आज लोग 1 घंटे के आसपास टाइम यहीं पे स्पेंड किया है। अगर इसको ब्रेकआउट करती है ना, इसको अगर ब्रेकआउट करती है तो क्या कर सकती है मार्केट, यहाँ तक का जाने का चांस है, यहाँ से वापस रिवर्सल आई है पूरी बात, ठीक है। तो अगर इसको भी ब्रेकआउट करती है तो आपका चांस एक छोटा सा ही आपको मिलेगा, 90,561 का ही यहाँ पे आपको एक मोमेंट मिलेगा। अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंट यहाँ पे मिल सकता है। अगर इसको भी ब्रेकआउट करती है तो 90,600 के आसपास जाएगा, बट यहाँ पे सेलर ज़्यादा है, ठीक है। बट कल 9:30 के बाद अगर वाइटा चेंज होते हैं, है ना, यहाँ पे सेलर ज़्यादा हो गए, यहाँ पे सेलर कम हो गए, एग्जिट हो गए, तो क्या कर सकते हैं हम, 90,600 को ब्रेकआउट कर सकते हैं। देखिए, अभी हम सिर्फ प्रेडिकेशन कर सकते हैं, बट कल मार्केट में क्या होगा 9:30 के बाद ही आप समझ सकते हो, क्योंकि ये पूरा जो गेम होता है सेलर का होता है, ठीक है। बायर के हाथ में ये नहीं होता है, सेलर के हाथों में होता है। तो कल मार्केट किस प्रकार से मूवमेंट करती रहेगी, ये सेलर के हाथों में है, ठीक है। अगर सेलर यहाँ पे उस साइड ज़्यादा मूवमेंट बना रहे थे, 90,600 के नीचे अगर मूवमेंट सेलर बनाते हैं यहाँ पे, तो मार्केट का चांस है कि अप साइड जाए। अगर अप साइड जाती है तो यहाँ पे आराम से आपको नेक्स्ट टारगेट मिल जाएगा 90,690, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फिर निफ्टी के। फिर निफ्टी में हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर देखें, ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो अब देखेंगे कि निफ्टी जो है यहाँ पे कंटिन्यू एक ही जोन में मूवमेंट कर रही है, ठीक है। कंटिन्यूली ये एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में ही मूवमेंट कर रही है, देखने जाओ, ठीक है। देखिए, चलिए मैं इसको यहाँ पे ओनली फॉर वन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर पता चले। देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूली एक यहाँ से क्या कर रही है, एक रेसिस्टेंस, सॉरी, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे एक सपोर्ट ले रही है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे टेल लाइन बन रही है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ से क्या कर रही है, कंटिन्यू डाउन साइड आई है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड आई है, ठीक है। तो कल मार्केट में क्या हो सकता है, इसमें मूवमेंट कैसा रहेगा और हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर ये यहाँ पे फिलहाल मार्केट मूवमेंट कर रही है, ठीक है ना, ये आज का डे हाई है और ये डे लो है, ठीक है। अब डे हाई है तो यहाँ पे आप देखेंगे एक सपोर्टेड एरिया है ना। देखिए, फिर निफ्टी वहीं पे मूवमेंट करेगी जहाँ पे बैंक निफ्टी करेगी, ठीक है। तो बट इसका टारगेट हम लोग देख लेते हैं, इसको अगर ब्रेकआउट करती है तो ब्रेकआउट करने के बाद चांस है इसका नेट 2021 पे जाए। देखिए, इसका जो एरिया है 20,066 एक लॉजिक एरिया है, यहाँ पे पहले से सेलर अपना पोजीशन ऑलरेडी बना के रखे हैं। और डाउन साइड बात करें तो 90,856 यहाँ पे सेलर अपना पोजीशन बना के रखे हुए हैं ऑलरेडी पहले से। अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो चांस मिलता है जहाँ तक मार्केट जाए, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेकआउट करती है तो चांस है कि एक डाउन मोमेंट यहाँ पे नजर आया, ठीक है, अप साइड, है ना, यहाँ तक। अगर डाउन को मूवमेंट करती है, डाउन साइड अगर मूवमेंट करती है तो यहाँ तक आराम से आपको चार्ज मिल सकता है कि यहाँ पे सपोर्टेड कोई है ही नहीं, सपोर्ट ज़्यादा है ही नहीं। तो चांस है कि यहाँ पे 90,618 तक आए, अगर इसको भी ब्रेकआउट करे तो, ठीक है। आई होप आप लोग को हमारे जो एनालिसिस है कल की आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, लाइव आना बिल्कुल ना भूलें। लाइव में आपको यहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि मार्केट कैसे मूव कर सकती है, कहाँ पे मूव कर सकती है, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।